बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और हम आफाक इकबाल सीरीज़ की किताब पढ़ रहे हैं। ये जमात अव्वल है और जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है गुफ्तगू कैसे करें। हर मौजू उन्वान के पीछे ये बताया गया होता है या उससे नज़र आ जाता है कि इसमें क्या बात की जाएगी। तो यहाँ पर इस सबक में हम गुफ्तगू के आदाब सीखेंगे। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और जो अहम अल्फाज हैं वो हैं नरमी, गुफ्तगू, रंगीन, हरगिज़ और इंतज़ार वगैरह। चलिए मतन को पढ़ते हैं। मारिया एक रंगीन चार्ट लेकर अपनी अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी जान, उस्तानी साहिबा ने मुझे गुफ्तगू के आदाब पर चार्ट बनाने को कहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अम्मी जान, क्यों नहीं मारिया, आओ मैं तुम्हें गुफ्तगू के कुछ ज़रूरी आदाब बताऊं। हमेशा नरमी से बात करें, दूसरों की बात हरगिज़ ना काटें, बात करने से पहले अपनी बारी का इंतज़ार करें, हमेशा सच बोलें, दूसरों की राय का एहतराम करें। मारिया बेटी, ये गुफ्तगू के चंद आदाब हैं, हमें इन आदाब पर ज़रूर अमल करना चाहिए। मारिया, बहुत शुक्रिया अम्मी जान, मैं चार्ट पर ये आदाब लिखूंगी और इन पर अमल भी करूंगी। तो क्या आपने जाना कि गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए या गुफ्तगू के आदाब क्या हैं? इन पर अमल भी कीजिए ताकि आप अच्छे बच्चे बन सकें। आगे बढ़ते हैं, अहम अल्फाज की मानी देखते हैं। रंगीन, रंगदार। गुफ्तगू बातचीत को कहते हैं। अदाब अदब की जमा है और ये अखलाक के मानी में इस्तेमाल होता है, नरमी से यानी कि प्यार से। इसके बाद हमारे पास सवालात और जवाबात की सरगर्मी है और पहला सवाल ये है, उस्तानी साहिबा ने मारिया को किस उन्वान पर चार्ट बनाने की हिदायत दी थी? तो उन्होंने गुफ्तगू के आदाब पर चार्ट बनाने की हिदायत दी थी। अगला सवाल है, गुफ्तगू के कोई से 3 आदाब लिखें। तो सबसे पहले हमें नरमी से गुफ्तगू करनी चाहिए, किसी की बात नहीं काटनी चाहिए और एक और आप शामिल कर लीजिए कि हमें दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आप और भी जो भी बातें गुफ्तगू के आदाब के हवाले से आपके जहन में आती हैं इस सवाल में लिख सकते हैं। अगला सवाल है, गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? यकीनन इस सबक को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये काम ज़रूरी क्यों है। तो इसका जवाब लिखिए और आगे आ जाइए। यहाँ पर आपने सबक के मुताबिक जो बातें या जो जुमले दुरुस्त हैं उन पर टिक और जो गलत हैं उस पर क्रॉस लगाना है। पहली बात, हमेशा सच बोलना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। नरमी से बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, हमें नरमी से ही बात करनी चाहिए। दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए, जी हाँ, ये बहुत अच्छा पहलू है और दुरुस्त जवाब है। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की है और जो सवाल है वो ये है कि दी गई तस्वीर पर आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप कमरा जमात में गुफ्तगू के किन आदाब का ख्याल रखते हैं। क्या आप भी दूसरों की राय का एहतराम करते हैं? क्या आप भी नरमी से बात करते हैं? क्या आप भी बोलने से पहले अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं। अगला सवाल क्या है, दिए हुए अल्फाज पर बातचीत करें और बताएं कि हम इन अल्फाज का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जब हम किसी से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया हम तब कहते हैं जब हमें किसी की कोई बात अच्छी लगे, हमें कोई चीज़ मिले, कोई दे, हम उसका किसी भी हवाले से शुक्रगुजार हों तो हम शुक्रिया कहते हैं। मेहरबानी और माफ़ कीजिए और फिर वाह अलैकुम सलाम। अब आप सोचिए, इन अल्फाज को दोहराइए, ना सिर्फ दोहराइए बल्कि किसी दोस्त के साथ इन अल्फाज को इस्तेमाल करके देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। कवायद यानी ज़ुबान शनासी, और यहाँ हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस का सवाल है। आपको एक कॉलम में दिए गए मुज़क्कर को दूसरे कॉलम में दिए गए मुअन्नस से मिलाना है। चचा, चची, उस्ताद, उस्तानी, बेटा, बेटी, माली, मालन, मकड़ा, मकड़ी। चलिए अब आप इसको पेंसिल के ज़रिए मिलाइए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगला सवाल भी ज़ुबान शनासी का है और यहाँ अलामात यानी रमूज़े औकाफ दिए गए हैं। आपने जुमलों को पढ़ना है
اور ان جملوں میں ختمہ، سکتہ اور سوالیہ میں سے کون سی علامات کہاں آئیں گی وہ لگا کے اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ، علی، حامد اور راشد تینوں دوست ہیں، تو سب سے پہلے حامد اور علی کے درمیان سکتہ آئے گا اور آخر میں ختمہ آ جائے گا۔ جسم اور لباس ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، تو یہاں پر صرف آخر میں ختمہ آئے گا۔ ثنا کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تو یہ ایک سوال ہے، لہٰذا یہاں پر سوالیہ نشان آئے گا۔ اب آپ باقی کے دونوں جملے پڑھیے، علامات لگائیے۔ اس کے بعد لکھائی کی مہارت ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ کو اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور اس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے نام لکھنے ہیں۔ یہ بھی بتانا ہے کہ ان اشیاء میں سے کون سی چیزیں آپ کے کمرہ جماعت میں موجود ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے اسکول سے متعلق 5 جملے آپ کو لکھنے ہیں۔ بعد ازاں ہمارے پاس مہارت حیات کی سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے کہ ایک چارٹ لینا ہے آپ نے، اس پر گفتگو کے آداب لکھنے ہیں، اور اس چارٹ کو کمرہ جماعت میں آویزاں کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس سبق میں کیا گیا۔ یہ ہمارے اس سبق کی آخری سرگرمی تھی۔ یہاں سبق ختم ہوتا ہے، اب آپ اس کی دہرائی کیجئے اور اس کے بعد اس جائزے کو مکمل کیجئے۔ جائزے کو مکمل کر کے اپنے اساتذہ اور والدین کو دکھائیے۔ ہماری ملاقات اگلے سبق میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔